हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज में स्वागत है। और ये है हमारा इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ का पांचवा भाग। पांचवें भाग में हम जितने भी इस पार्ट से प्रश्न बनते हैं, मोस्ट प्रश्न बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, रिक्त स्थान की हो, अति लघुत्रात्मक सभी प्रकार के प्रश्न देखने वाले, जैसा कि अपनी पिछली सीरीज में हमने देखा है। इससे पहले की जो टॉपिक हमने डाले हैं, 4 पार्ट इसके डाले हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक एक करके देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। राइट आंसर रहेगा निजामुद्दीन औलिया साहब। ये निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और 7 सुल्तानों के नाम यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे। गयासुद्दीन बलबन है, उसके बाद कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ये 7 सुल्तान हैं और बाकी हमने इनके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। उनका जन्म 1238 ईस्वी में हुआ और 1325 ईस्वी में इनका निधन हुआ। ये चिश्ती सिलसिले के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और दिल्ली में रहे और इनकी दरगाह भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब ये यहाँ पे नाम है। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से सगुण भक्ति का संत कौन है। बच्चों कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के संत हैं, गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति के संत हैं, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के संत हैं, लेकिन निम्बार्काचार्य जो हैं ये सगुण भक्ति के संत हैं। तीसरा प्रश्न है मीराबाई का जन्म स्थल है। मीराबाई राजस्थान से रिलेटेड है बच्चों, आपको पता होगा, और इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। कुड़की में इनका जन्म हुआ था ना, मेड़ता के पास कुड़की में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी। बच्चों खालसा पंथ जो है वो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ जो है, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु तेग बहादुर 90वें गुरु थे सिख धर्म के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पांचवा, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ऑप्शन 1 है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 2 है बाबा फरीद, ऑप्शन 3 है निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन 4 है बख्तियार काकी। तो बच्चों निजामुद्दीन औलिया साहब जो कि दिल्ली में लंबे समय तक रहे थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और उसी दौरान अमीर खुसरो जो है वो इनसे मिलते हैं और निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बनाते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अमीर खुसरो के गुरु सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। इन हमने विस्तार से लिखा है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट अवेलेबल कराना चाहता हूँ। इतना पढ़ूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो इसका और इसे पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपके साथ इसमें शेयर करी है। एक बात विशेष बता देता हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं और पहले भी जो मैंने वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराए हैं, उसमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, बड़े प्रश्न है, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, दीर्घात्मक, रिक्त स्थान, जिनके भी उत्तर मैंने आपको नहीं बताया, उन समस्त प्रश्नों के उत्तर में अभी हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, बोर्ड एग्जाम 2025 की जब हम तैयारी करेंगे, तो वहां पे मैं इन सबके उत्तर आपको एक एक चैप्टर वाइज बता दूंगा और एक चैप्टर हम डेली एक एक चैप्टर लेकर के चलेंगे। और इसी तरीके से हम प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपल्सरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके हम एक एक चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज जितने भी ये प्रश्न है वो सारे के सबके हल करवाएंगे और सबके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को शेयर करना है अपने मित्रों के साथ और साथ ही इसे लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। मैंने अभी तक आपको कई बार बताया है कि इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थल बताइए। बच्चों गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहिब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और तलवंडी भी इसे कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, पूरा डिटेल में हमने लिखा है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन की डिटेल जानकारी हम आपको एग्जाम के बाद जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तब आपको दे देंगे। इसे रायभोई की तलवंडी भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने संत कवि अय्यार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। तो बच्चों राज प्रथम इसका आंसर रहेगा। राज राजा प्रथम भी इसका नाम है और राज
राज प्रथम भी इन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर रहेगा ना। चोल शासक राजराजा चोल प्रथम ने कवि सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित कराई थी। अब राजराजा प्रथम के बारे में एक कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई है, और इन सब की पीडीएफ बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। हमने पहले की वीडियो जो थी उनकी पीडीएफ हम शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल में, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चोल आप विशेष रूप से थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा फतेहपुर सीकरी। ये जो जितने भी सूफी संतु हैं इनकी दरगाह कई बार पूछी जाती है, जैसे अपने राजस्थान में हम बात करें अजमेर में, तो यहाँ पर जो है वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह स्थित है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। तो इस तरीके से आपको याद करना है ना, ये सारे ऑप्शन आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? बच्चों सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब, ठीक है, मुरीद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है हाँ मुरीद कहा जाता था। मुरीद का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छुक या फिर सत्य का खोजी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो राइट आंसर रहेगा जो वीर शैव मत है उसके प्रवर्तक थे बासवन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? बच्चों चोल राजाओं ने बनाया था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है चोलपुरम है ना, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो चोल राजाओं ने बनाया था। ये दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण राजवंश हुआ था अपने जमाने का। नेक्स्ट प्रश्न है कि शासन में, एक बार फिर से वापस, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करने वाले क्या कहलाते थे? तो शासन में जो शरिया का पालन करवाते थे उन्हें उलेमा कहते थे। राइट आंसर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले जो अधिकारी होते थे वे मुहतसिब भी कहलाते थे ना, मुहतसिब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लिखा है कबीर दास जी किसके शिष्य थे? बच्चों कबीर दास जी जो है वो रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर है ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, अब देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, थोड़ा सा मैंने विस्तार से बताया, लेकिन अगर प्रश्न आता है ना कि नयनार कौन थे तो आप लिखेंगे शिव भक्त। दक्षिण भारत में जो शिव भक्त थे वो नयनार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा, पढ़ेंगे कि नयनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान शिव भक्ति के महान संतों का समूह था। ये संत भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। नयनार संतों ने तमिल भाषा में शिव भक्ति पर आधारित भजन और कविता लिखी है, जो आज भी तमिल साहित्य और भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नयनार संत थे इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? शिव भक्त थे, इनका आदर्श जीवन क्या है, सामाजिक सुधार इन्होंने किया था, ये सब कुछ हमने विस्तार से इनके बारे में जानकारी दी। और ये संत जो थे ना ये टोटल 63 थे, 63 संत थे, इनकी संख्या 63 थी। नेक्स्ट, और याद रखना इन जो भक्ति कविताएं वो तेवरम के नाम से जानी जाती है, कहीं से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जो प्रसिद्ध संत थे उसमें एक है तिरुगनान समंदर, उसके बाद फिर तिरुनवुक्करर सर, और फिर सुंदरर, और फिर करिकल अय्यमार। ये पहली महिला नयनार मानी जाती है जो भगवान शिव की परम भक्त थी। जैसे जो नयनारों में अगर नाम आता है तो आपको करना है, इसका नाम जो है वो करिकल अमैयार। और उसी तरीके से एक वैष्णव भक्ति जो आंदोलन था है ना, उसमें भी एक जो नाम हुआ था, जो कि मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट है अलवार। अलवार संतों की बात करते हैं बच्चों, अलवार के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। दक्षिण भारत में ये भी समूह शुरू हुआ था, और इसमें जो इनकी संख्या थी वो 12 थी, ठीक है। देखो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, जाति पाति का विरोध किया, 12 संतों का समूह था। और इसमें जो महिला थी ना उसे अंडाल नाम से जाना जाता था। जैसे कुछ प्रमुख संत हैं, पेरियालवार था, उसके बाद में अंडाल, जो ये एकमात्र महिला स्त्री भक्त थी जो विष्णु को अपना प्रियतम मानती थी। भगवान विष्णु से विवाह की आकांक्षा के लिए जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और नाम जो है वो दिए हुए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से अपन बाद में देखेंगे बच्चों। तो ये कुछ प्रश्न थे, अब मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। जैसे अंडाल कौन है, तो अभी हमने देखा ये अलवार संत थी, महिला संत थी। सरिया क्या है, हदीस क्या है। उसके बाद आप देखेंगे जजिया क्या है, सूफी कौन थे। और प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको, किस प्रसिद्ध सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है बच्चों। कबीर के गुरु का नाम बताइए। मीरा के गुरु कौन थे। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को किन शासकों ने समर्थन दिया था। मकतूबात क्या है, तजकीरा क्या है। और उसके बाद शंकर देव के वैष्णव धर्म से संबंधित उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोल करके आपको नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा इसे रोकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में आपके रहेगा तो आपका, अरे ये प्रॉब्लम क्या है यार इस आदमी को, ये मैसेज मत करिए भाई इस तरीके से। बच्चों मैं आपकी हेल्प के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आप लोग मुझे फालतू के हज़ारों दुनिया भर के मैसेज भेजते रहते हो, बिल्कुल गलत बात है। चलिए नेक्स्ट है तो ये यहाँ पे एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये बड़े प्रश्न हैं। तो अब इस क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हो सका तो टाइम मिला तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास अवेलेबल करवाऊंगा, अदरवाइज टाइम नहीं मिला तो अब आगे की जो अपने सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का भी एग्जाम बाकी है, तो ये सीरीज़ इसी तरीके की जो हमने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ रेडी करी है आपको हिस्ट्री की, और हमने हिंदी साहित्य की अवेलेबल कराई थी, वैसे पॉलिटिकल साइंस की और ज्योग्राफी की भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सॉल्यूशन लेकर के हम बिल्कुल शाम को मिलेंगे। एग्ज़ाम खत्म होने के आधे घंटे बाद आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सभी जो है वो वहाँ पर देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।